Hello, dear learners of class 6th. Today I am with Millennium Science book, chapter number 2, that is Component of Food. This is the part 2 video of this chapter. Part 1 is already uploaded. If you have not watched till now, do watch it. बच्चे पार्ट 2 का जो वीडियो है उसमें हम कवर करने वाले हैं 3 टॉपिक जो कि होंगे आपके वाटर एंड रफेज, बैलेंस डाइट, डेफिशिएंसी, डिसीज. ऑलरेडी हमने पार्ट 1 का जो वीडियो था हमारा उसमें हमने पढ़ा हुआ है क्या, न्यूट्रिएंट्स इन फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल. ये वाला जो पोर्शन है ये हमने कब पढ़ा है, पार्ट 1 के वीडियो में. अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए. So here we are starting with the part 2 of chapter number 2, that is component of food, and the topic is water and roughage. तो हमको सभी को पता है कि 70% जो हमारी बॉडी का मास है वो किससे मिलके बना हुआ है, वाटर से, है ना. किससे बना है बच्चे, वाटर से. वाटर जो है वो सारे ही जो फंक्शन है बॉडी के उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है किसका, बॉडी की सेल्स का. इसके बाद जो आपकी डाइजेशन की प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस किससे अच्छी तरीके से चलती है, वाटर से, है ना. वाटर की प्रेजेंस में ही ये सब होता है. इसके बाद फंक्शंस ऑफ वाटर. अगर हम फंक्शंस की बात करें तो वाटर का क्या रोल है हमारी बॉडी में. पहला तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. वाटर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. न्यूट्रिएंट्स किस में प्रेजेंट है, फूड में. और पानी क्या करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है. अब एक बात और ध्यान रखना, वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट. क्या बोलते हैं वाटर को, यूनिवर्सल सॉल्वेंट. क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं. ये जो क्वेश्चन है ये आपका ओलंपियाड के बेस पर बताया गया क्वेश्चन है. इसको आप स्टार लगा के लिख सकते हैं. ओलंपियाड में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. देन नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ये न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है. फिर इसके बाद जो है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर. वाटर से क्या होता है, हमारी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होता है. अच्छा, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस के स्केल में 37 डिग्री सेल्सियस. ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है. यदि आपके बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है तो आपको क्या होता है, फीवर होता है, और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है. देन उसके बाद जो आपका वाटर है वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है. जैसे कि आप स्वेट करते हैं, स्वेट से क्या होता है, जो आपकी बॉडी का वेस्ट सॉल्ट वगैरह है वो सब निकल जाता है. यूरिन इज ऑल्सो द बॉडी वेस्ट, और इन सब में किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की. अब डाइटरी सोर्स ऑफ वाटर. डाइटरी सोर्स क्या होगा वाटर का, कि ड्रिंकिंग प्लेन वाटर इज द बेस्ट वे टू मेंटेन वाटर बैलेंस इन द बॉडी. अगर आप प्लेन पानी पी रहे हैं तो ये आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस मेंटेन करने का सबसे अच्छा वे है. दूसरी बात, जो आप वाटर है उसको खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं. मोस्ट कुक्ड फूड कंटेन सम वाटर. जितना भी कुक्ड फूड है उसमें क्या होगा, कुछ अमाउंट में वाटर होगा. देन जो आपके फ्रूट जूसेस हैं उनमें भी वाटर होता है. वाटरमेलन है, ठीक है, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है, इन सब में क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है. Then next is fresh fruit and vegetable have considerable amount of water in them. Then fluids such as milk, soup, fruit juice, beverage also contain water. ठीक है. अब यहाँ पे आप देखिए रफेज की हम बात करते हैं तो रफेज का दूसरा नाम है डाइटरी फाइबर्स. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके फूड का, और इसीलिए बोलते हैं कि आपको हमेशा अपने फूड में क्या खाना चाहिए, सैलेड. सैलेड आपको हमेशा अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए. क्यों, क्योंकि वो डाइटरी फाइबर या रफेज का बहुत अच्छा सोर्स है.
क्योंकि ये डाइटरी फाइबर का सोर्स है तो ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। रफेज खाना नहीं है, रफेज इज नॉट अ फूड बिकॉज लाइक वाटर इट नाइदर रिलीज एनर्जी नॉर हेल्प इन टिश्यू और बॉडी ग्रोथ। क्यों? क्योंकि रफेज खाना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई एनर्जी रिलीज नहीं करता है, ना ही ये बॉडी के किसी टिश्यू या किसी पार्ट को बिल्ड अप करता है या रिपेयर करता है, ऐसा कोई काम नहीं करता है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? अगर ये ऐसा कुछ नहीं करता है तो इसके कुछ फंक्शंस तो होंगे। ये करता है वाटर की नीड को रिटेन करता है आपकी बॉडी में। इट एड बल्क टू आवर फूड, हेल्प इन प्रॉपर वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर वर्किंग में काम करता है। फिर इसके बाद जो है ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, इट इज नीडेड टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। होल ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल like lettuce, broccoli and leaf, crunchy vegetables are good source of roughage fiber. Next is name 3 source of vitamin D. ये इंटेक्स क्वेश्चन है तो ये तो आपको आना ही चाहिए कि 3 सोर्स क्या होंगे विटामिन डी के, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं ये आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से पढ़ा हुआ है। पार्ट 1 का अगर आपने वीडियो बहुत अच्छे से पढ़ा है स्टूडेंट्स तो ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बैलेंस डाइट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि आप एक ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें राइट अमाउंट में, सिंपल मतलब बता रही हूँ मैं, राइट अमाउंट में जितने भी क्या हैं आपके न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ऐसी डाइट जिसमें राइट अमाउंट में सारे ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बैलेंस डाइट। हम रोज खाना खाते हैं, ठीक है। फूड दैट वी ईट एवरी डे मेक अप आवर डाइट। हम रोज खाना खाते हैं और वो जो खाना जितने भी अमाउंट में हम खाते हैं वो क्या होता है? हमारी डाइट होती है। इसके बाद ये जो डाइट हम लेते हैं इसमें न्यूट्रिशनल और एनर्जी की डिमांड फुलफिल होती है। बैलेंस डाइट की जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ से मार्क करिए। अ डाइट कंटेनिंग अ लार्ज या अ राइट प्रपोर्शन of carbohydrate, fat, protein, vitamin, mineral, water and roughage necessary for growth and maintenance of good health is called balanced diet. ये आपकी क्या हो गई? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गई है आपकी डेफिनेशन किसकी? बैलेंस डाइट की। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लिख पाएंगे व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जो है ये एडुक्वेट न्यूट्रिएंट वैल्यू को ऐड करना या इंक्लूड करना हमारी डाइट में, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फूड विच कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, हेल्थ एंड ब्रेन। बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए, है ना। पहली बात तो बैलेंस डाइट में 5 ग्रुप आप पढ़ेंगे। कितने ग्रुप्स पढ़ने हैं आपको? यहाँ फॉलोइंग ग्रुप्स लिखा है पर मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप फॉलोइंग की जगह क्या पढ़ें? 5 ग्रुप्स, ठीक है। पहले से ही आदत डाल लो कि 5 ग्रुप्स हम पढ़ेंगे तो वो आपको याद रहेगा। पहला है आपका प्रोटीन ग्रुप, ठीक है। तो प्रोटीन ग्रुप में क्या होगा? प्रोटीन और फैट्स होंगे, इसलिए इसको हम प्रोटीन ग्रुप बोल रहे हैं। इसमें होगा आपका पल्सेस, मीट, एग, फिश, बीन्स, नट एंड पी। देन दूसरा ग्रुप जो आपका होता है वो होता है मिल्क ग्रुप। अच्छा, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना तो ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक फूड पिरामिड होता है, ठीक है। ऐसे डिवाइडेड रहता है, 5 कॉलम, 5 ऐसे बने हुए रहते हैं उसमें सेगमेंट्स, 1 2 3 4 और एक और, ये हो गया 5। इसको क्या बोलते हैं? फूड पिरामिड। तो इसके अंदर ये 5 ग्रुप्स डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो पहला ग्रुप आपने क्या पढ़ लिया है? प्रोटीन। दूसरा आप क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन और इन्होंने फैट एक साथ लिखा है लेकिन जो फैट और स्वीट है वो होता है यहाँ टॉप पे, ठीक है। मिल्क ग्रुप,
मिल्क ग्रुप जो है वो भी किस में, रिच इन प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें होता है मिल्क, चीज, कर्ड, आइसक्रीम एक्सेट्रा। देन आता है आपके पास वेजिटेबल, फ्रूट वाला ग्रुप, वेजिटेबल और फ्रूट वाला ग्रुप जो कि रिच होता है कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन मिनरल्स में। इसमें सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूडेड है, ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है आपको। इसके बाद आता है सीरियल ग्रुप। तो इसमें क्या इंक्लूडेड है, जो कार्बोहाइड्रेट में रिच फूड है वो सारा इंक्लूडेड है, जैसे कि राइस, ब्रेड, चपाती, नूडल, ये सब जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। और इसी से हमें क्या मालूम पड़ता है कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट टू प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क, देन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड हील क्विकली, विटामिन और मिनरल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज एंड मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, वाटर एंड रफेज गुड फॉर डाइजेशन। तो ये रहा आपका कंक्लूजन, ठीक है, ये आपका कंक्लूजन हो गया। यहाँ पे इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपके पांचों न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या काम है। अब यहाँ पे देखो, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। अगर कोई 5 साल का बच्चा है तो वो उसका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग होगा। आपकी एज यानी कि 12 से 13 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसका रिक्वायरमेंट अलग होगा। कोई 30 इयर्स का है तो उसका फूड रिक्वायरमेंट अलग होगा या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग होगा, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो बैलेंस डाइट जो है बच्चे वो डिपेंड करता है एज पे, जेंडर पे, टाइप ऑफ वर्क पे, एज पे। अब किस पे, हम एज की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशनल एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल चेंज विद द एज। ग्रोइंग चाइल्ड नीड मच प्रोटीन देन द अडल्ट। अगर कोई ग्रोइंग स्टेज का बच्चा है तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए प्रोटीन ज़्यादा, ठीक है। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल जो है नीड मोर एनर्जी गिविंग फूड और फीमेल को थोड़ा सा कम लगता है। अगर कोई 30 इयर्स का मेल है और कोई 30 इयर्स की फीमेल है तो जो मेल है उसको एनर्जी गिविंग फूड की रिक्वायरमेंट फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। अब टाइप ऑफ वर्क, किस टाइप का वर्क कर रहा है। अगर कोई लेबर है तो उसको फूड का जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये थोड़ा ज़्यादा इसको लगेगा। जबकि अगर कोई ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है तो इसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो टाइप ऑफ वर्क, द काइंड ऑफ फूड नीडेड बाय एन इंडिविजुअल डिपेंड ऑन द लाइफ स्टाइल। आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे फूड की ज़रूरत है। लेबर जो कि हार्ड वर्क करता है, फिजिकल वर्क करता है, तो उसको एनर्जी रिच फूड ज़्यादा चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट फैट कहाँ मिलेगा, आलू में, पोटैटो में, सीरियल में और स्वीट में। जबकि कोई एग्जीक्यूटिव सिटिंग इन ऑफिस एंड वर्किंग ऑन कंप्यूटर, ये क्या है, ये एक एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो कि कहाँ बैठा हुआ है, ऑफिस में बैठा हुआ है और काम कर रहा है। तो इसको क्या कार्बोहाइड्रेट वगैरह की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, नहीं। सिमिलरली अगर हम एथलीट की बात करें तो एथलीट जो है वो उसको डिफरेंट फूड रिक्वायरमेंट है देन अ स्कूल टीचर। अब मैं बात करूं मेरी, तो मुझे क्या एथलीट के बराबर खाने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि मैं रोज़ 400 मीटर नहीं दौड़ रही हूँ, ठीक है, ना ही मैं उतनी वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ, है ना ही मैं फिजिकल एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मुझे उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाउ टू रिटेन न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू हमको कैसे रिटेन करनी है, रिटेन यानी रिस्टोर कर। सिलेक्ट द राइट फूड इन इज नॉट इनफ। अगर राइट फूड का हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो इनफ नहीं है। उसके साथ साथ हमको क्या करना है, टेक केयर टू गेट मैक्सिमम न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। हमको कोशिश ये करनी है कि उस फूड से हमको मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिल जाए। और यहाँ पे है कुछ टिप्स कुकिंग फूड की, जैसे कि ऑलवेज वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर कटिंग एंड पीलिंग देम। हमेशा वेजिटेबल और फ्रूट को आपको कट करने से पहले क्या करना है, वॉश करना है।
देन वॉश आफ्टर पीलिंग, अगर आप उसको पील कर दें तो आपको उसको वॉश करना है। मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन, इससे वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं जैसे कि बी और सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी और मिनरल्स एंड नेचुरल शुगर्स। देन नेक्स्ट है डू नॉट पील द फ्रूट एंड वेजिटेबल व्हेनेवर पॉसिबल, द स्किन ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। जो वेजिटेबल की स्किन होती है उसमें विटामिन मिनरल्स होते हैं, तो उसको हो सके तो पील नहीं करना चाहिए और खा लेना चाहिए। बट आजकल तो केमिकल्स डल रहा है, तो आप उसको धो लें या फिर उसको पील करके ही खाएं, ठीक है। देन एक्सेसिव वॉशिंग ऑफ राइस एंड पर्ल्स रिमूव विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम। Include some fresh raw vegetables and fruit rich in vitamin C as salad in your diet। आप सैलड का यूज़ ज़रूर करें और उसमें ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल्स को डालिए जो कि विटामिन सी में रिच हों। देन नेक्स्ट है ओवर कुकिंग जो है उससे बचिए, ठीक है, क्योंकि कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट। कुक कर देते हैं अगर हम फूड को तो उससे क्या होता है, टेस्ट तो इम्प्रूव हो जाता है और खाना इजीली भी डाइजेस्ट हो जाता है, पर उससे होता ये है कि जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि हीटिंग ऑफ फूड रिपीटेडली ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। देन मैक्सिमम वाटर शुड बी यूज्ड व्हेन बॉइलिंग सम फूड आइटम लाइक पोटैटोज। Excess water when thrown out after cooking takes away nutrients of the food that is cooked in. Next is deficiency disease। deficiency disease की यहाँ पे बेटे डेफिनेशन हम देख लेते हैं पहले। ऐसी डिसीज जो कि लैक ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट से होती है, ठीक है। जब हमारी बॉडी में कमी हो जाए, क्या हो जाए, लैक हो जाए किसी न्यूट्रिएंट का बहुत समय से। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं 4 या 6 सालों से क्या नहीं खा रही हूँ, मिल्क नहीं पी रही हूँ, तो मेरी बॉडी में क्या होगा, कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी होगी और उसी के साथ विटामिन डी की भी कमी हो जाएगी, है ना। तो उससे मुझे क्या होगा, मुझे डेफिशिएंसी डिसीजेस होने लगेंगी, है ना। कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज होगी, अगर मेरे अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो मुझे होगा रिकेट्स। तो मुझे अगर इन सारी डेफिशिएंसी से बचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ डेफिशिएंसी डिसीज, आपको समझ आया कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी से, किसी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली डिसीज को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। अब डेफिशिएंसी डिसीज या फिर अनबैलेंस डाइट से हमें माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। क्या होता है, माल न्यूट्रिशन यानी कि पुअर हेल्थ। माल न्यूट्रिशन जो है वो किस चीज से ऑकर हो सकता है, इनटेक ऑफ फूड दैट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। ऐसा खाना अगर हम खा रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशन की या न्यूट्रिएंट की कमी है तो उससे हमको माल न्यूट्रिशन होगा। सेकंड, टेकिंग लेस और एक्सेसिव फूड देन इवेंचुअली लीड टू डिसीज और डिसऑर्डर इन द बॉडी। अगर हमें कोई डिसीज या डिसऑर्डर हुआ है तो टेक अ बैलेंस डाइट कैन प्रिवेंट दिस। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हम इसे रोक सकते हैं। दूसरी चीज पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी कि गरीबी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है माल न्यूट्रिशन का हमारी कंट्री में, ठीक है। जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसकी वजह से भी कुछ लोगों को खाना नहीं मिल पाता है। तो माल न्यूट्रिशन जो है ये इंक्लूड करता है अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अब यहाँ 2 टर्मिनोलॉजी दी है, अंडर नरिशमेंट और ओवर नरिशमेंट, ठीक है। तो अंडर नरिशमेंट क्या है कि लैक हो गई, कमी हो गई, तो वो अंडर नरिशमेंट। ओवर नरिशमेंट यानी कि एक्सेसिव अमाउंट में हमें न्यूट्रिएंट्स मिले हैं तो उसे बोलेंगे ओवर नरिशमेंट। अब हम अंडर देखो,
अंडर नरिशमेंट अगर होता है ना तो उससे क्या होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी कार्बोहाइड्रेट की, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, देन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको PEM बोलते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, और अगर ओवर न्यूट्रिशन है तो हमें कौन सी डिसीज होगी, ओबेसिटी होगी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन के ना, पहले हम क्या देखेंगे, अंडर न्यूट्रिशन या अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। जो पुअर एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स का, उससे ये कंडीशन आती है। और जब ये कंडीशन होती है कौन सी, डेफिशिएंसी की या अंडर नरिशमेंट की या अंडर न्यूट्रिशन की, तो इससे हमको बहुत सारी क्या हो जाती हैं, डिसीजेस और डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है, जो कि चिल्ड्रन में देखने को मिलते हैं। डेफिशिएंसी, अब यहाँ पहली जो डेफिशिएंसी है वो है डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, सप्लाई करता है एनर्जी का हमारी बॉडी को। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपको क्या होने लगेगा, वीकनेस आएगी, लॉस ऑफ स्टेमिना होगा, ठीक है। नेक्स्ट डेफिशिएंसी जो है सेकंड, वो है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो वो लीड करती है कौन सी डिसीज को, क्वाशिकोरा को। क्या बोलेंगे इसको, क्वाशिकोरा। क्वाशिकोरा कब होता है, जब इंक्रीज, देखो क्वाशिकोरा ऑकरेंस इंक्रीज आफ्टर द एज ऑफ 18 मंथ्स। कितने मंथ के बच्चों में, 18 महीने के जो बच्चे होते हैं उनमें ये डिसीज दिखने लगती है, ठीक है। ये इससे फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होती है चाइल्ड की। थर्ड हमारे पास है PEM, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है ना। तो क्वाशिकोरा और मेरासिम्स, ठीक है, जब क्वाशिकोरा और मेरासिम्स साथ में हो जाए तो उसको बोलेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये कॉज होता है किससे, मेरासिम इज कॉज ड्यू टू प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की डेफिशिएंसी से। इट स्ट्राइक्स चिल्ड्रन बिफोर दे रीच एट द एज ऑफ 1। 1 साल से छोटे बच्चों को ये देखने को मिलता है। इससे ग्रोथ रुक जाती है बच्चे की कंप्लीटली। तो यहाँ देखो ये क्वाशिकोरा का पेशेंट है, ये बच्चा मेरासिम से सफर कर रहा है। तो आप देख सकते हो कितनी पुअर हेल्थ है इन लोगों की। अब सिम्टम्स हम देख लेते हैं। तो क्वाशिकोरा अगर किसी को होगा तो उसकी स्टमक कैसी हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फेस स्वेल होने लगेगा, लेग्स थिन हो जाएंगे, पैचेस दिखने लगेंगे स्किन पे, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर का कलर डिसकलर हो जाएगा। कॉज क्या होता है इसका, प्रोटीन की डेफिशिएंसी। मेरासिम अगर किसी बच्चे को है तो वो कैसे दिखेगा, वीक और थिन बॉडी दिखेगी। फिर इसके बाद रिब केजेस दिखने लगते हैं, ये देखो ऐसे रिब केज दिख रहे हैं ना इस बच्चे के, लूज हो जाती है स्किन। ये किसकी कमी से होगा, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से होगा। अब यहाँ देखो PEM की डेफिनेशन दी हुई है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट इज नोन एज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्वाशिकोरा और मेरासिम 2 डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं जो कि PEM से होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MCQ में पूछ सकते हैं कि कौन सी डिसीजेज हैं जो PEM से होती है। तो यहाँ इस पॉइंट को IMP आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल। अगर विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी होगी तो कौन कौन सी डिसीज होगी। विटामिन A की अगर कमी होती है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसमें कि आप थोड़ा सा डिम लाइट में आपको कम दिखने लगेगा। देन अगर हम विटामिन B कॉम्प्लेक्स की बात करें तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स हम किसको बोल रहे हैं, जिसमें हमने विटामिन B को विटामिन B1 B2 ऐसे डिवाइड करा हुआ है। तो B1 की अगर कमी है तो आपको बेरी हो सकता है। और बेरी के सिम्टम्स क्या होंगे, टायर्डनेस, मसल एक, पेन इन लिम्स, जॉइंट्स स्वॉलन रहते हैं, ठीक है। B12 की अगर कमी होगी तो एनीमिया होगा, यानी कि जो आपकी ब्लड में RBCs हैं वो थोड़ा सा धीरे बनना शुरू हो जाएंगी, जो RBC बनने का रेट है वो कम हो जाएगा। विटामिन C की कमी होगी तो वहाँ पे स्कर्वी होगी, ठीक है। स्वॉलन एंड ब्लीडिंग गम्स, पुअर हीलिंग ऑफ वुंड्स, एक्स एंड पेन्स। विटामिन D से क्या होगा, रिकेट्स हो जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था ना पहले।
तो विटामिन डी से रिकेट्स हो सकता है, बोन्स जो है वो सॉफ्ट एंड बेंड हो जाएगी, बोल्ड लेग्स और पिजन चेस्ट, ठीक है। देन आयरन की अगर कमी होगी, अब ये हमने यहाँ विटामिन डी तक हमने मिनरल्स की बात करी, सॉरी विटामिन की बात करी, अब हम यहाँ पे मिनरल्स की बात कर रहे हैं। तो आयरन एक मिनरल है, अब जब आयरन की कमी होगी तो हमारे अंदर अनीमिया होगा, वीकनेस सिम्टम है इसका। डेफिशिएंसी किसकी है ये, रेड ब्लड सेल। कैल्शियम से टूथ डीके और वीक बोन, तो इसमें मसल क्रैम होगा, ठीक है, ट्विंचेस होंगे, डीके टीथ हो जाएगी। देन आयोडीन से ग्वाइटर होगा, मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रंस देखने को मिलेगा, लंप या स्वेलिंग इन नेक, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। ग्वाइटर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो यहाँ आपको आना चाहिए लिखना ग्वाइटर और उसकी सिम्टम्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ओवर न्यूट्रिशन की या ओवर नरिशमेंट की। तो ओवर नरिशमेंट यानी कि आप फोटो देखिए, ये एक बच्चा है, इसने बहुत सारा खाना खाया है और इसका पेट ऐसे निकल गया है, ये मोटा हो गया है, तो ये क्या है, ओबेसिटी, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, ओबेसिटी। ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसने एक्सेसिव ऑफ न्यूट्रिएंट्स लिए हुए हैं, ठीक है। और जब हम एक्सेसिव न्यूट्रिएंट लेते हैं तो हमको कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है। फैट आर एनर्जी फूड, फैट कैसे फूड है, एनर्जी फूड है। लेकिन अगर हम यही फैट ज्यादा मात्रा में लेने लगे ना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फैट्स एनर्जी के साथ साथ क्या है, फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है, स्टोर हो जाएगा फैट आपकी बॉडी में। अब क्योंकि हमने ज्यादा फैट लिया है, तो ये जो फैट है, एक्सेस फैट इन आवर बॉडी ड्यू टू ओवर ईटिंग कॉज ओबेसिटी। ओबेसिटी हमारी बॉडी को हार्म करता है वेरियस वेज में। जब हमारी बॉडी ओबेस हो जाएगी तो हमें बहुत सारी हार्ट डिसीजेस हो सकती हैं, बैक में पेन रह सकता है, ठीक है। इसलिए हमको केयरफुल रहना है खाते टाइम कि हम स्वीट का अमाउंट या फ्राइड फूड का अमाउंट, जैसे कि पकौड़ाज हो गए, समोसा हो गया, पूड़ी हो गई, ये थोड़ा सा कम करें, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन द लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। आप फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि सुबह उठ के वॉक पे जाएं, एक्सरसाइज करें, ठीक है। आउटडोर गेम खेलें, आउटडोर गेम्स जैसे कि क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ये सब खेलें, क्रिकेट, टेनिस, ठीक है। ये या फिर आप कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करिए, ठीक है, उससे भी आपको ओबेसिटी से छुटकारा मिल सकता है। ऑल्सो हेल्प अस यूज अप बर्न्स एक्सेसिव फैट, और ये सब अगर आप करोगे तो इससे आपका एक्सेसिव फैट बर्न हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे ये चैप्टर हो गया है एंड। तो अगर आपको ये चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप इस चैप्टर के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये चैप्टर जो है 2 पार्ट्स में बना है, एक है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2, ऑलरेडी अपलोडेड है दोनों पार्ट्स, तो डू वॉच इट, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर चैप्टर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू डियर लर्नर्स।